प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स कुछ भी हो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होना चाहिए। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट हाइगेन्स प्रिंसिपल का। बेटा जी कंस्ट्रक्टिव का केस है तो फेज डिफरेंस आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, पाथ डिफरेंस आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बटा 2 हो जाएगा। अगर आपने किसी के पाथ में, किसी जाती हुई फ्रिंज के पाथ में लेट अस सपोज किसी ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस टी थी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो बेटा शिफ्ट कितने का आता है। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। बेटा जी आज के इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि 10 से 15 मिनट में, मैक्सिमम 20 मिनट में आपका रॉकेट रिवीजन करवा दिया जाए चैप्टर नंबर 10 का, यानी कि वेव ऑप्टिक्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इसमें से बहुत मेजर टॉपिक्स अगर हम बात करें, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, इनके डेरिवेशन सिलेबस में से डिडक्ट हो चुके हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द हाइगेन्स प्रिंसिपल, उसका डेरिवेशन सिलेबस में है। जरूर से फॉलो करते रहिए। एक छोटू सा रिवीजन रिकैप देने के लिए आ गई हूं मैं आपको इस चैप्टर का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आता है दैट इज ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम व्हिच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। बेटा जी एक ऐसा लोकस उन सब पॉइंट्स का, उन पार्टिकल्स का किसी मीडियम में जो एक फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है और उनका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कितने टाइप के वेव फ्रंट्स आपके पास होते हैं, 3 तरीके के, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है? पॉइंट सोर्स होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है? पॉइंट सोर्स होता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है? लीनियर सोर्स होता है। अगर यही पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाए, बहुत दूर चले जाएं, तो वहां से पैरेलल रेज आएंगी। बेटा पैरेलल रेज के परपेंडिकुलर आपके पास जो वेव फ्रंट बनता है दैट इज योर व्हाट? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए सोर्स कुछ भी हो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होना चाहिए। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट हाइगेन्स प्रिंसिपल का। हाइगेन्स प्रिंसिपल आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको पेपर में मेंशन करने होंगे अगर ये आ जाता है, दैट इज ईच पॉइंट ऑन द गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट। गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक्ट कर रहा होता है एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी वेवलेट, विच इज ट्रेवलिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। पर बेटा जी हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो बेटा जी हमारे पास क्या बन जाता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता है। सो अ सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट gives the new wave front at that instant and this is called as what? Secondary wave front। ठीक है, secondary wave front। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें इस चैप्टर में हाइगेन्स प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को प्रूव करना आता है, ईदर डेंसर टू रेयरर और रेयर टू डेंसर। आपको एक चीज याद रखनी है, रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट कम रहती है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट ज्यादा रहती है। ये किसने बोला था? ये आइंस्टाइन जी के। ये किसने बोला था बेटा जी? ये आपको न्यूटन्स जी की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने बोला था। बट एक्चुअल आज की डेट में आपको पता है दैट रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट ज्यादा है एंड डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट कम है। तो अगर आप साइन आई बाय साइन आर की रेशियो देखते हो तो वो μ2 बटा μ1 विच इज इक्वल्स टू n2 बटा n1। म्यू लिखो, n लिखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। तो अगर यहाँ पे n2 है तो इधर बेटा v1 होगा। ठीक है, आपके पास v और लैम्डा का बेटा डायरेक्ट रिश्ता रहता है। फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा बेटा जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज इन द रिफ्रैक्शन प्रोसेस। फिर यहाँ पे एक डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट का कॉन्सेप्ट आता है। वैसे तो सिलेबस में से बेटा जी ये डिडक्टेड है। छोटू सा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो केस 1 में बेटा अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट, अगर सोर्स अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को तो बेटा जी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होता है, दिस इज ब्लू शिफ्ट। अगर बेटा जी आपके पास सोर्स दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो ये रेड शिफ्ट कहलाता है। इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाय द टाइम इसको आप स्किप करके चल सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आता है इंटेंसिटी का खेल। बेटा जी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है उसमें ओवरऑल बेटा जी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव में ओवरऑल एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इंटेंसिटी की बात करोगे तो नेट इंटेंसिटी को आप कैसे लिख सकते हो? I1 + I2 + 2 √ of I1 I2 cos of I1 - I2। बेटा ये टर्म रिप्रेजेंट करती है कि इंटरफेरेंस होगा कि नहीं। अब अगर आपके पास इंडिविजुअल इंटेंसिटी की मैं बात करूं, सोर्स 2 सोर्सेज हैं, 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं। 2 कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? जिनका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, इधर उनमें फेज डिफरेंस होगा या फिर
जीरो होगा या फिर होगा तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो बेटा याद करिएगा इंटेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर फर्स्ट का इंटेंसिटी देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर है, सेकंड की देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 गुना ऑफ I1 हो सकती है और मिनिमम इंटेंसिटी बेटा जी आपके पास 0 हो सकती है। मिनिमम इंटेंसिटी कैन बी इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम टू मिनिमम का अगर आप रेशियो देखोगे तो √I1 प्लस √I2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 होल का स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपके पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिश्ता पूछे तो फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2π बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है। बेटा जी कंस्ट्रक्टिव का केस है तो फेज डिफरेंस आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, पाथ डिफरेंस आपके पास इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बटा 2 हो जाएगा। अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का केस है तो फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा एंड बेटा जी पाथ डिफरेंस आपके पास 2n + 1 लैम्डा बटा 2 हो जाएगा। n बेटा कहां से शुरू होता है, जल्दी से शाबाश, n कहां से शुरू हो रहा है आपके पास, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटरफेरेंस की बात करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा आपने सीखा था कि आपके पास दो सोर्सेस के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है दैट इज d, दैट इज स्मॉल d। बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज कैपिटल D एंड इफ यू रिमेंबर यहां पे आपका पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला निकल के आता है, अब ये मैंने हाइट यहां पर h ली हुई है, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा क्लास में भी देखा होगा तो हम इसको y मानकर चले थे। ठीक है, मेगा शॉर्ट जो हमारा ऑप्टिक्स का आया था, तो बेटा यहां पर आपके पास y किसके बराबर आ गया, बोलो आपके पास y किसके बराबर है, यहां पर h के बराबर है, तो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर आ गया बेटा, बोलो h स्मॉल d बटा कैपिटल D। अगर फेमिलियर टर्म्स में देखना चाहते हो तो, अगर फेमिलियर टर्म्स में देखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब ये y पॉइंट कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है डिपेंडिंग अपॉन दैट हम इस पाथ डिफरेंस को बेटा जी इधर n लैम्डा से या फिर 2n + 1 लैम्डा बटा 2 से इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर P डार्क पॉइंट है तो हाइट कितनी निकल के आती है बेटा, 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2D। अब जब माइनस ले रहे हो तो n की वैल्यू बेटा कहां से शुरू करनी है, 1 से शुरू करनी है। अगर प्लस लोगे तो n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी। ब्राइट पॉइंट के लिए बेटा जी आपके पास क्या आ जाती है, हाइट। इससे आप n की डिफरेंट वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट करके आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन ब्राइट की हाइट निकाल सकते हो, ब्राइट फ्रिंजेस की हाइट निकाल सकते हो। सेंट्रल हमेशा ब्राइट रहती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट आता था। फ्रिंज विड्थ इज बेसिकली व्हाट, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का कितना विड्थ है, दैट इज रेफर टू एज फ्रिंज विड्थ। बेटा बीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है, लैम्डा कैपिटल D बेटा स्मॉल d। अब इसका एनालिटिक अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि जब लैम्डा को इंक्रीज करो तो विड्थ बढ़ेगी, जब कैपिटल D को इंक्रीज करो विड्थ बढ़ेगी, जब स्मॉल d की वैल्यू को डिक्रीज करो तो विड्थ बढ़ेगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। अगर द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज एज कंपैरेटिव टू द बीटा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस, तो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनता है। अगर बेटा d बहुत बहुत बड़ा बीटा से नहीं है तो हाइपरबोला फ्रिंजेस बनता है। फ्रिंज शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी के पाथ में, किसी जाती हुई फ्रिंज के पाथ में लेट अस सपोज किसी ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस t थी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो बेटा शिफ्ट कितने का आता है, बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा म्यू - 1 इनटू t। अब एक चीज आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि बेटा अगर आपने ऊपर वाली के रास्ते में स्लैब को इंसर्ट किया है तो ओवरऑल सारी फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। अगर नीचे वाले के रास्ते में आपने स्लैब को इंसर्ट किया है तो आपके पास सारी फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ये आपको याद रखना है। अब एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बेटा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ में क्या रिश्ता रहता है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर का, दैट इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या है, सिंगल स्लिट। बेटा जी जो YDSE में आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन आई थी, इन द केस ऑफ डाइफ्रैक्शन आपके पास उल्टी कंडीशंस आती हैं। जो एक चीज आपको याद रखनी है दैट इज थीटा। थीटा इज व्हाट, बोलो 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 शाबाश। बेटा यहां पर विड्थ को मैंने अगर स्मॉल d से ही डिनोट किया है तो कितना एलिवेटेड है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट P पे अगर आप जा रहे हो तो आपके पास दिस वैल्यू इज रेफर टू एज थीटा। बेटा तो कितना आपके पास यहां पर पाथ डिफरेंस और थीटा को आप कैसे लिंक कर सकते हो, दैट इज जैसे वहां पर आपके पास d साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, n लैम्डा होता था जब मैक्सिमा की कंडीशन होती थी। यहां पे बेटा जी थीटा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय d होता है। अब अगर P डार्क पॉइंट है,
सोचो P डार्क पॉइंट है तो बेटा उस केस में आप पाथ डिफरेंस को कौन से वाला लिखते हो, जो इंटरफेरेंस में आप ब्राइट पॉइंट के लिए लिखते थे, दैट इज 2n लैम्डा बटा 2। इसी फॉर्मूला में पाथ डिफरेंस की वैल्यू को क्या डाल देना है, 2n लैम्डा बटा 2 डाल देना है, n की वैल्यू बेटा +-1 +-2 एंड सो ऑन। अगर P ब्राइट पॉइंट है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू 2n + 1 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2t, n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। बेटा याद रखिएगा डायफ्रैक्शन के केस में इंटरफेरेंस के केस से उल्टा होता है। और अगर डायफ्रैक्शन के केस में आप फ्रिंज विड्थ देखें, सेंट्रल फ्रिंज का कितना विड्थ होता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, डबल होता है 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया सबको। अब अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकालोगे बेटा, थीटा इंटू कैपिटल डी करके निकालोगे। थीटा आपको ऊपर मैं बता चुकी हूं, उसको कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास ब्राइट और डार्क की हाइट आ जाएगी। अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर मैं डायफ्रैक्शन के केस में बात करूं तो लगातार इंटेंसिटी कम होती जाती है, और यहां पर मिनिमा का केस देखो बेटा कहां आ रहा है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जहां पे इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमा होता था। लगातार इंटेंसिटी ड्रॉप होती जाती है, क्यों ड्रॉप होती जाती है, रीजन बीइंग बोलो, लगातार इंटेंसिटी ड्रॉप होती जाती है, रीजन बीइंग द पार्ट ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूटिंग ऑन द स्क्रीन, जो आपकी फ्रिंज बन रही है, जितना पार्ट ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लगातार कम होते जा रहा है। पहले आपका 1/3 कम हुआ, 1/3 ब्लॉक हो गया, लेट सपोज सिर्फ 1/3 ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, फिर 1/5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर 1/7 कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर 1/9 कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाई इंटेंसिटी बेटा goes on decreasing, that is why intensity goes on decreasing। इंटरफेरेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। इंटरफेरेंस के केस में चाहे फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड मैक्सिमा हो, चाहे थर्ड मैक्सिमा हो, बेटा ओवरऑल आपके पास सारों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, वैल्यू रिमेन्स सेम। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ये सिलेबस में से डिडक्टेड है, बट अगर इसका बाई चांस कुछ पूछ भी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए देयर इज अ टर्म रेफर टू एज फ्रिजनल डिस्टेंस। उतने डिस्टेंस तक आपका कौन सा बेटा ऑप्टिक्स वैलिड रहता है, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद उस डिस्टेंस के आगे जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो वेव ऑप्टिक्स आ जाता है, लाइट डायफ्रैक्ट हो जाती है। फ्रेजनल डिस्टेंस की वैल्यू z इज इक्वल टू a² बटा लैम्डा के बराबर आती है। a इज द विड्थ ऑफ द स्लिट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है जी, चलिए आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड फ्रॉम दिस वीडियो। सो छोटू सा पैकेट रॉकेट रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 10 आपको दे दिया गया है। इसके नोट्स के लिए आप लगातार हमें टेलीग्राम पे फॉलो करते रहें और बोर्ड्स का महासंग्राम प्रोडक्ट जरूर से डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री में। आप इसमें ऐप में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड बोर्ड्स BOARDS। इसका लिंक लगवा रही हूं इस वीडियो के नीचे, जरूर से जाइएगा बिकॉज ये पूरा सेट ऑफ रिवीजन रॉकेट रिवीजन आपको वहीं पर PDF मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन बिकॉज ये छोटे छोटे पैकेट्स भी बेटा बहुत एनर्जी लेकर जाते हैं एंड हम लगातार आपके साथ खड़े हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एकदम फोड़ सकें।